हमारी ख्वाहिश के बिना हमारे इतने करीब आने की जरूरत करो? सब कुछ जानते बूझते अपनी जान जोखिम में डालने की गुस्ताखी क्यों करी तुमने बादशाह खान? क्योंकि हम भी बिचौलिया चाहते हैं, और हम यह भी जानते हैं जहांपना कि आप भी बिचौलिया चाहते हैं, क्योंकि हमने यह भी सुना है कि बचपन के दिनों से वहां की सरजमीन से आपके भी जज्बात जुड़े हैं। ले जाओ उसे शाही हकीम के पास और बोलना उनसे, हम चाहते हैं ये जिंदा रहे, इसके चाक सीने को एहतियात के साथ सी दिया जाए। तो हमारे विचार से इस बार इस ऋतु में आप कोई भी बुवाई मत कीजिएगा और अपने अपने खेतों को बिना जोते ही छोड़ दें, ताकि अगली ऋतु में जब आपके खेत और भी उपजाऊ हो जाए तो आपको अधिक अच्छी फसल मिले। और इस बार खेती ना करने से आपको जो हानि होगी वो आपके सामंत अपने राजकोष से पूरा करेंगे, है ना बलवंत सामंत जी? बाईजीलाल की, बाईजीलाल की, बाईजीलाल की, बाईजीलाल की, बाईजीलाल की। परंतु हाँ, अगली बुवाई में अगर फसल अच्छी हो तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप राज्य दुगना कर देंगे। दुगना क्या बाईजीलाल, तिगुना कर दे देंगे। बाईजीलाल की, बाईजीलाल की, बाईजीलाल की। जीजा, दिवाली मेले में दूर दूर से सभी नट नटी आ रहे हैं, गाना बजाने वाले आ रहे हैं, अश्व विक्रेता, पशु विक्रेता, हथियार विक्रेता और अन्य व्यापारी भी। अब बस थोड़ा धन आना प्रारंभ हो जाए, उसके पश्चात हम स्वयं सिपाहियों को सैन्य प्रशिक्षण देंगे। बलवंत, आप जाइए। देखो पत्ता, हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और उसी निर्णय को बताने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। बताइए जीजा। चित्तौड़ के अश्वपालक को हम हमारी बिचौलिया की सेना में प्रमुख सेनापति नियुक्त कर रहे हैं। वो प्रताप? हाँ पत्ता, वही। बाबूजीराज, बाबूजीराज, आपके लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई बाईजीलाल? पत्ता की जीजा, हमें पूरा विश्वास है उन्होंने बाईजीलाल को हमारे लिए अपने भरोसे में लेके मनाया होगा। ये पत्ता की जीजा में बहुत बढ़ गया आजकल आपका विश्वास। अरे भाऊजीराज, हम तो ऐसे ही उपहास कर रहे थे, हम तो मित्र हैं ना आपके, आप ये ऐसे तीर। अरे भाऊजीराज, सही कहा आपने, जितना ही विश्वास हमें पत्ता की जीजा में है उतना ही अविश्वास बाईजीलाल के लिए। प्रताप को सेनापति बना रही है, किंतु कल तक तो आपको उन पर विश्वास तक नहीं था। और फिर जैसा आपने पहले सोचा था उनके बारे में, कहीं वो सचमुच चित्तौड़ के गुप्तचर निकले तो? नहीं पता, ऐसा नहीं होगा। हमने स्वयं देखा है अपनी आंखों से। जब उन्हें कोई देख नहीं रहा था तो उन्होंने बिचौलिया के लिए अपने समस्त आभूषणों को दान कर दिया।
ऐसा कोई गुप्तचर कर ही नहीं सकता। अब ये क्या बात हुई जीजा? क्या ये संभव नहीं है कि ये भी उनकी कोई नई चाल हो? कि ये संभव नहीं है कि उन्होंने अपने आभूषण केवल इसलिए दान किए हों क्योंकि वो आपका मन जीतना चाहते हैं? क्या ये संभव नहीं है कि उन्हें संपूर्ण विश्वास हो अपने आप पर कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उन्हें देख रहा होगा? हाँ, वो यही सोच रहे होंगे जीजा। नहीं पता, हमने उनकी आंखें पढ़ी है, उनकी आंखों में सच्चाई देखी है, हमने उनकी आंखों में वो विश्वास देखा है। हम नहीं जानते कि उनकी क्या दूरगामी योजना है, परंतु जब तक वो हमारे साथ अफगानों के विरुद्ध है और उनमें भी उनसे लड़ने की उतनी ही तीव्र इच्छा है जितनी हम में है, तब तक हमें उनके लिए ना ही कुछ जानना है ना ही सुनना है। फिर भी हमें यही लग रहा है जीजा कि आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्रता में ले रही हैं। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है पत्ता। अफगान संकट हमारे सर पर बैठा है और हमें सेना की बागडोर एक योग श्रोता के हाथों में सौंपनी ही सौंपनी है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस निर्णय को अपने प्रति हमारे विश्वास की कमी के रूप में नहीं देखेंगे। पता, आज भी आप हमारे लिए उतने ही विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है। अपितु अगर वो अश्वपालक राम है तो आप लक्ष्मण हैं। लंका विजय के लिए दोनों का होना आवश्यक है ना। किंतु फिर भी आप उस कल के आए व्यक्ति को सेनापति कैसे बना सकती हैं? पता, आप तो हमारी सेना को जानते हैं ना, उनकी शक्तियों को जानते हैं, उनकी कमियों को जानते हैं। आपका सहयोगी उसे एक सफल सेनापति बनाएगा। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, बुरा तो हमें लग रहा है जीजा, किंतु यदि आपने ये निर्णय लिया है तो यहीं से। हाँ, वैसे हमें भी प्रताप उतने बुरे नहीं लगते, मित्र है वो हमारे। फिर भी यदि उन्होंने थोड़ी भी चालाकी करने का प्रयास किया तो हम है ना, हम उन्हें एक क्षण में सीधा कर देंगे। हत्ता, तब तो हमें उस अश्वपालक के लिए चिंता करनी पड़ेगी। जाइए और जाकर शीघ्र काम करवाइए। चलिए चक्रपाणी। उत्तम मित्र, अति उत्तम। आपको सेना में सम्मिलित किए अभी कुछ समय ही हुआ है और आपने तैयारियां भी आरंभ कर दी। यह व्यवहार तो अत्यंत प्रशंसनीय है। अफगान छावनी देखने के बाद हमें लगा कि समय बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। एक एक पल हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, इसलिए वो सब तो ठीक है, किंतु आगे से आपको हथियार आदि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाईजी लाल ने आपको अपनी सेना का प्रमुख सेनापति बनाने का निर्णय लिया है। ये तो हमें पहले से ही पता। अच्छा समाचार लेकर आए हैं पत्ता। हम आपके जीजा के बहुत आभारी हैं। हम जानते हैं यदि आपके जीजा ने उन्हें नहीं समझाया होता तो वे ये निर्णय नहीं ले पाते। धन्यवाद। किंतु जीजा ने केवल वही किया जो उन्हें करना चाहिए अपने देश के लिए। तो चलिए आपको अपनी सेना से औपचारिक परिचय करा देते हैं। अवश्य। तो धमन सिंह जी, कितने मवेशी बताए थे आपने? 35? जी, हमारे विचार से 35। आपके विचार से 35 या सचमुच 35? सचमुच में कुंवर जी? लिखिए 35 मवेशी, जिनमें 2 बकरे भी है। और खेत कितने बोला आपने? खेत बस केवल 2। 3 अगर हम पत्नी का भी सम्मिलित कर लें तो। मायके से लाई थी
स्त्रीधन के रूप में। और बच्चे कितने हैं आपके? क्या बच्चे? क्या हो रहा है यहाँ पर? रानी माँ, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हमारी व्यस्तता में बाधा मत डाला कीजिए। धमन सिंह जी, कुंवर प्रताप पे आक्रमण करने के लिए हमने आपको कुशल सैन्य टुकड़ी भेजने के लिए कहा था बिजोलिया। क्या हुआ उसका? हथियारों की टुकड़ी बिजोलिया पहुंच चुकी है रानी साहब। भीमा की अगुवाई में शीघ्र ही वो अपना कार्य पूरा कर देंगे। मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने दो। अब तो मैंने सब कुछ दे दिया है। बिजोलिया राज के नीलामी में सम्मिलित भी नहीं हूँगा। मैं पड़ोस राज से आया हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे जीवित जाने दो। जीवन भी बचा कर ले जाओगे और धोती भी। इतनी महीन धोती इतनी आसानी से ले जाने नहीं देगा तुझे भीमा। नहीं, धोती भी ले लो भाई। उतार धोती। उतारता हूँ। मुझे जीवित छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूं ताकि तू यहाँ से जाकर नीलामी में आने वाले सारे साहूकारों को मेरे विरुद्ध भड़काएगा। अगर कोई आएगा ही नहीं तो मैं लूटूंगा किसे? इसलिए तेरा मर जाना ही अच्छा है। अब सुन लो सब कान खोलकर। अब एक तीर से दो शिकार होंगे। हो जाओ तैयार। नीलामी में चलकर बिजोलिया के सारे स्वर्णाभूषण लूट लेंगे। एक और महत्वपूर्ण कार्य भी है। कुंवर प्रताप को पूरी तरह से घायल करने का कार्य, जिसके लिए धमन सिंह हमें मुंह मांगा धन देगा। एक तरफ सोना होगा और एक तरफ धन। सोना धन। धमन सिंह जी, हम आशा करते हैं कि आप अपना अभियान तुरंत और सफलतापूर्वक पूरा करके हमें दिखाएंगे। नहीं तो आप हमारा क्रोध अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपको क्रोधित होने का अवसर नहीं देंगे रानी साहब। फिर ठीक है, परंतु संकट बढ़ता जा रहा है धमन सिंह जी। बिजोलिया के समाचार राणा जी तक ना पहुंचने देना हमारे लिए दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ऊपर से कुंवर प्रताप बिजोलिया जाकर बैठे हैं। कब तक हम राणा जी को अंधेरे में रखें? आपको जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कुंवर प्रताप बिजोलिया से बाहर आ जाए। ऐसा ही होगा रानी साहब। आप व्यर्थ में ही अपना समय गंवा रहे हैं कुंवर चकमा। अब धमन सिंह जी की संपत्ति की सूची बनाने में क्या तुक? रानी माँ, आप उन्हें इस अभियान का सब कुछ बना रही हैं, तो फिर हमारे पास भी तो उनकी नकेल कसने की पूरी तैयारी होनी चाहिए ना। जैसे ही धमन सिंह जी इस अभियान में अपनी असफलताएं दिखाना आरंभ करेंगे, हम इस सूची की सहायता से उनकी नकेल खींच लेंगे। कुंवर चकमा, आपके मन को पढ़ पाना बहुत कठिन है। इसीलिए तो नियति ने हमें राजा ये सभी वीर योद्धा है हमारी सेना में। वैसे ये सारे के सारे अत्यंत अनुभवी योद्धा हैं। बस इन्हें युद्ध कला की छोटी मोटी तकनीकी जानकारियों की आवश्यकता है। बाकी सब तो ये सब स्वयं कर लेंगे। तो सभी योद्धा ध्यान देकर सुने। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है आप सबके लिए। आज से, अभी से आपके प्रमुख सेनापति होंगे प्रताप। अरे नहीं नहीं, ये वो कुंवर प्रताप नहीं है, ये तो केवल प्रताप है। केवल प्रताप, बस नाम ही एक जैसा है इनका। उसके अतिरिक्त और कोई साम्यता नहीं है इन दोनों में। लीजिए प्रताप, सबसे व्यक्तिगत रूप से मिल लीजिए। ये है करनी सिंह, पिता का नाम उमेद सिंह, जिन्होंने राणा उदय सिंह जी के साथ कई युद्ध लड़े।
तलवारबाजी में अच्छे हैं और आप फतेह सिंह, पिता का नाम संग्राम सिंह, भाला ठीक ठाक चला लेते हैं। और आप कीरत सिंह, पिता का नाम तीरथ सिंह, तीर अच्छा चला लेते हैं। और आप खुंकार सिंह, पिता का नाम विशाल सिंह, मुख्य रूप से मल्ल योद्धा हैं। उत्तम, अति उत्तम। आज आप सभी का पहला दिन, तो आज के लिए अवकाश। कल प्रातःकाल सैन्य प्रशिक्षण आरंभ करेंगे। जय क्लिंग जी, 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 जय क्लिंग जी। आप इतना कुछ कैसे जानते हैं इनके बारे में? क्यों? ये हमारे ही साथी हैं, देशवासी हैं। युद्ध भूमि पर हमें साथ जीना है और साथ मरना है, और अपने सिपाहियों को जानना और पहचानना हमारा परम कर्तव्य है। क्षमता तो है आप में मित्र, बस थोड़ी और जानकारी आप हमसे प्राप्त कर लें, थोड़ा और मार्गदर्शन। उसके पश्चात आप भी इस पद की गरिमा को संभाल ही लेंगे। क्यों? आप तो हैं ही ना। हाँ हाँ, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम तो यही हैं। चलते हैं। बाबूजीराज, ये बात आप समझ ही रहे हैं ना, यदि आपने इनकी एक बार सेना तैयार कर दी तो अफगानों को लड़ने के लिए आपके काम तो आ ही जाएंगे, परंतु अफगानों को हराने के बाद यही सेना चित्तौड़ के विरुद्ध भी खड़ी हो सकती है। नहीं चक्रपाणी, नहीं, क्योंकि एक बार हमारे साथ युद्ध लड़ने के बाद ये हमारे प्रति निष्ठावान हो जाएंगे। फिर हम जो कहेंगे ये वही करेंगे। मतलब क्या कहेंगे आप? मतलब हम बाजी लाल को देशद्रोही घोषित कर देंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उसे हमारे हर सिपाही का नाम पता है? हाँ जीजा, बिजोलिया आए उन्हें अभी 4 दिन भी नहीं हुए और उन्हें हमारी सेना के सभी सिपाहियों का नाम क्या है। इसमें कुछ तो विचित्र है। अर्थात एक अश्वपालक, एक साधारण से अश्वपालक है वो इतना सब कुछ कैसे जान सकते हैं? पता, हमने आपको कितनी बार समझाया है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके व्यवसाय, जाति, समृद्धि या फिर पारिवारिक परिवेश के आधार पर नहीं करना चाहिए। उसे देखो तो उसके गुणों के आधार पर देखो, बस। मेवाड़ राजघराने में भी कई बार हमें सामंत पुत्री कहकर तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। ये भी अच्छा ही है ना? साधारण सामंत की बेटी भी कुंवर प्रताप से विवाह के सपने बुन रही है। और हमारे महल में आए अतिथियों के लिए हमें किसी बाहर वाले या पराये पे निर्भर होने की जरूरत नहीं। हम उनका स्वागत करना अच्छी तरह से जानते हैं। सामंत की बेटी है, इसीलिए हम जानते हैं पत्ता कि जब किसी का इस प्रकार अतार्किक विधि से मूल्यांकन किया जाता है तो कैसा लगता है। और एक साधारण अश्वपालक होना कोई अपराध तो नहीं है ना पत्ता? अरे जीजा, आप तो बुरा मान गई। हमारे कहने का अर्थ ये कदापि नहीं था। हम तो केवल इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ कभी देखा नहीं, और ऊपर से आप भी इतने कम समय में उन पर इतना विश्वास कर बैठी। ठीक है, अभी हमें नीलामी के लिए जाना है। जीजा, एक बात हमें अब तक समझ नहीं आई। बोलिए। यदि आप उन पर इतना ही विश्वास करते हैं तो उनके समक्ष साधारण वेश क्यों?
आप उन्हें ये स्पष्ट बता क्यों नहीं देते कि आप ही बाईजीलाल जी? जीजा, एक बात हमें अब तक समझ नहीं आई। बोलिए। यदि आप उन पर इतना ही विश्वास करते हैं तो उनके समक्ष ये साधारण वेश क्यों? आप उन्हें ये स्पष्ट बता क्यों नहीं देते कि आप ही बाईजीलाल जी? हमें बाईजीलाल के बारे में बातें नहीं करनी। आपने बात समझाई, हम समझ गए, पर भलाई इसी में होगी कि हम बाईजीलाल के बारे में और बातें ना करें। नहीं पता, अभी ये उचित समय नहीं आया है। हमें दूसरे महत्वपूर्ण कार्य भी करने हैं। हमारे स्वर्णों की नीलामी होनी है, उनसे बिचौलिया की सेना बननी है, और यदि ऐसा नहीं हुआ ना तो हम अफगानों से बिचौलिया की रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। तो साहूकारो, बोली लगाओ। इस चांदी के थाल की ये बिजोलिया के सामंत का थाल है। बोली लगाइए। 5 स्वर्ण मुद्राएं, 5 स्वर्ण मुद्राएं, 6 स्वर्ण मुद्राएं, 6 स्वर्ण मुद्राएं। भाई साहब, आप इन वस्त्रों में? हम यहाँ पर बाईजीलाल बनकर नहीं, बल्कि बिचौलिया की बेटी बनकर आए हैं। और कोई है इससे अधिक बोली लगाने वाला? माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हमने बिचौलिया वासियों की भावनाएं, उनकी संवेदनाएं, उनका जीवन, उनका सब कुछ नीलाम कर रहे हैं। इतने वर्षों से श्रम कर करके जो छोटे मोटे स्वर्ण भूषण इन्होंने जुटाए होंगे, वो सब आज। किंतु ये सब अपनी इच्छा से कर रहे हैं अजब। देखिए किस प्रकार हंसते हंसते अपने आभूषणों की नीलामी होते देख रहे हैं सब बिचौलिया के लिए। प्रत्येक नीलामी पर जैसे ही राजकीय स्वर्ण मुद्रा पात्र भरता है, किस तरह बच्चों की तरह प्रसन्न हो जाते हैं ये सब। यही सच्चा बलिदान होता है ना माँ? सो तो है। किंतु आपने भी कोई कम बलिदान नहीं किया है अजब। तो साहूकारो, लगाइए इसकी बोली। ये मेवाड़ के राजघराने से बाईजीलाल को मिला विशेष उपहार है। ये स्वयं राणा उदय सिंह जी ने उनको उनके विवाह पर भेंट में दिया था। लगाइए बोली। 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 स्वर्ण मुद्राएं, 101 स्वर्ण मुद्राएं, 101 स्वर्ण मुद्राएं, 150 स्वर्ण मुद्राएं, 150 स्वर्ण मुद्राएं, 200 स्वर्ण मुद्राएं, 200 स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है बोली लगाने वाला? 200 स्वर्ण मुद्राएं। ये आपका हुआ। क्या बात है। हम अभी आते। अच्छा, परंतु बाबूजी हम जा ही क्यों रहे वहां?
सारे प्रदेश के बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण वहां नीलाम हो रहे हैं चक्रपाणी। पता नहीं हमारा मन कह रहा है जैसे हमें वहां होना चाहिए। तब तक आप पत्ता के घर जाइए और जो हमारा संदेश आपने भिजवाया था अपने पिताजी के हाथ रावत जी के लिए, हो सकता है उसका कोई उत्तर आया हो वहां। पता तो लगे कि वे कब कहां और कैसे मिल रहे हैं हमसे। कोई तो हो जो संदेशा ग्रहण करे। ठीक है, तो हम जाते हैं पत्ता के घर। और शीघ्र ही। जी चलते हैं। मेरी आशंका बिल्कुल सही निकली। कुंवर प्रताप को नीलामी में आना ही था और वो आ रहा है। तैयार रहना। इसका लगाइए मोल। 300 स्वर्ण मुद्राएं। 300 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। इस हार के लिए तो हम मुंह मांगा मूल्य देने को तैयार हैं। एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है इससे अधिक बोली लगाने वाला? तुम सब लोग जाओ, एक एक करके पूरी भीड़ में बिखर जाओ। तब तक मैं कुंवर प्रताप पर नजर रखता हूं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुरंत आक्रमण कर दूंगा। और तब तुम लोग सारा सोना लेकर यहां से भाग जाना। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारा ये अभियान एक डाका लगना चाहिए। अब जाओ। अरे ये तो बहुत अमूल्य अंगूठी है। श्रीमान जी, क्या हम इस हीरे की अंगूठी को उछालकर इसकी चमक को देख सकते हैं? अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे। ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसे कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजोली लौट रहे हैं, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे।
दिया था, अपनी मातृभूमि के लिए दिया था। क्या आप लोग अपनी मातृभूमि के लिए दिया बलिदान इस तरह लूटते देख सकते हैं? नहीं ना? तो दिखा दीजिए इन्हें कि जब एक साधारण नागरिक का सर्वस्व लूटा जाता है तो फिर वो चुप नहीं रहता। मारो इन्हें। किस नफाजत से साके इतने करीब जाके भी उसे बिना छुए लौट आए। सुभान अल्लाह तानसेन मियां, सुभान अल्लाह। बादशाह खान, ऐसा क्या खास है बिजोलिया में आपके लिए? हमने बार बार बिचौलिया की सरहद को पार किया है, पूरी कामयाबी के साथ वहां लूटपाट मचाई है। बिजोलिया की सरहद को तोड़ा है बार बार, पर बिजोलिया तो मेवाड़ के इलाके में आता है। पर हमारी खुशकिस्मती से मेवाड़ का एक भी सिपाही आज तक बिजौलिया की सरहद पर नहीं आ पाया था। सब कुछ ठीक चल रहा था हुजूर, पर बिजौलिया में जो हाल ही में अपनी रियासत में मर मिटने का जज्बा पता नहीं कहां से पैदा हो गया है, बस वही हमारे सभी मंसूबों पर पानी फेर रहा है। और हमारे जासूसों ने बताया है कि वहां का सामंत खुफिया तौर पे हमारे खिलाफ अपनी फौजों को मजबूत करने में लगा हुआ है। और आप हमसे फौज इमदाद चाहते हैं? जी शहंशाह, बस हमें आपसे फौजी इमदाद मिल गई और एक बार हमने बिचौलिया पर कब्जा कर लिया तो फिर मेवाड़ को फतेह करने का आपका ख्वाब आसानी से पूरा हो सकता है। गुस्ताख, तुम्हारी इतनी मजाल जो जहां अपना के ख्वाबों की बात करो, तुम्हारी क्या औकात जो शहंशाह हिंद के मंसूबों के बारे में सोचने की भी जरूरत करे। खान बाबा से कहो इन्हें जितने सिपाही चाहिए दे दिए जाएं, पर वहां किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि आपकी फौज में मुगल सिपाही भी हैं और हमारे सब सिपाही आपकी अफगानी फौज के कपड़े ही पहनेंगे। इसकी क्या जरूरत है हुजूर? जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अब कहाँ है आपकी बाईजीलाल? क्या वे महलों में छिपी बैठी है? उन्होंने हमें भेजा है। देख नहीं सकते आप? हम ही पर्याप्त हैं। बस बस, हमें भी इनसे गुलवाना है। इनको भेजा किसने? पर ये तो डाकू है ना? नहीं, अवश्य इनको किसी ना किसी ने भेजा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है जो किसी ने भेजा है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि मूर्तों से भेद उगलवाया नहीं जा सकता।
मूर्तों से मूर्तों से ये क्या? जीजा आप ठीक तो है ना? हम तो सैन्य प्रशिक्षण की तैयारियों में जुटे हुए थे, तब हमें यह पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, इसलिए तुरंत ही चले आए। वैसे ये लोग कौन थे? जो भी थे, हमने इनके उद्देश्यों पर पानी फेर दिया है, परंतु हमें इस अश्वपालक का आभार मानना होगा। हाँ प्रताप, इन डाकुओं के विरुद्ध हमारे धन की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके ललाट पे रक्त। जय एकलिंगी, जय एकलिंगी, जय एकलिंगी, जय एकलिंगी। प्रताप की जय, प्रताप की जय, प्रताप की जय। आप ठीक तो हैं भाई साहब? अरे आपके माथे पर रक्त लगा हुआ है। रक्त? चली गई वे? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हो रहा है, अनुचित हो रहा है, अनुचित हो रहा है हमारे साथ। हम अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहे? हम अपने मर्यादा विरुद्ध कैसा खेल खेल रहे, ये नियति हमारे साथ। नहीं, नहीं।
अपनी बाईजी लाल से यह भी कह दीजिएगा कि हम उनके लिए नहीं, आपके कहने पर रुके। आपके कहने पर हमने अपने विचार बदले हैं, लेकिन हम केवल इसलिए यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। तभी तो हम दोनों इस समय इस लंबे अंधियारे पथ पर साथ साथ चल रहे हैं मित्रों की भांति। आपके कहने पर हमने अपने विचार बदले हैं क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। कहाँ है आपकी बाईजी लाल? कहाँ है आपकी बाईजी? क्या वे महलों में छिपी बैठी है? महलों में छिपी यदि कोई संदेशा नहीं आया तो मंगवाइए धमन सिंह जी। इतने सारे आदमी भेजे थे आपने, कुछ तो हुआ होगा वहां पर, कुछ तो किया होगा उन लोगों ने। हम ये संदेश रावत जी के लिए लाए हैं। नहीं, रावत जी तो नहीं है। वे तो बाहर गए हुए हैं पंडित जी। कुंवर प्रताप के मित्र चक्रपाणी के पिताजी हैं। पता तो लगा ही कर क्या रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, हम इसे रावत जी के हाथों में ही देंगे। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। लगता है राज के शिष्टाचार भूल गए हैं आप। पंडित जी हैं ये, पहले आदर के साथ इन्हें बैठने के लिए कहना चाहिए था और फिर सम्मान सहित जलपान पूछना चाहिए था, और उसकी जगह आप चले जाइए यहां से। राणा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस रावत जी के लिए संदेश लेकर आए थे, उन्हीं को देना है बस। पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। आपने कब से रावत जी के लिए संदेशा लाना जाना आरंभ कर दिया? क्या बात है मित्र, किसे खोज रहे हैं आप? आपकी जीजा यहीं पर थी, कहां चली गई अचानक? रक्त बह रहा था उनकी लाट से। रक्त? नहीं तो जीजा तो पूर्ण रूप से ठीक है, किंतु आपको अवश्य उपचार की आवश्यकता है। देखिए तो कितना रक्त बह रहा है आपकी बाह से। वैद्य जी। नहीं, हमें आवश्यकता नहीं, हम ठीक है। किंतु देखिए तो हम ठीक है। तो फिर संभाल कर रखिएगा अपने इस घाव को, ये सदैव आपको मीठी मीठी रक्त भरी स्मृतियों की याद दिलाता रहेगा। ये हम अपने निजी अनुभवों से कह रहे हैं मित्र। अच्छा, हम अभी घायलों की स्थिति देखकर आते हैं, चलते हैं। जी। क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? केवल अपने अभियान पे केंद्रित रखें अपना ध्यान। आपके अभियान का अगला चरण है रावत जी से मिलना और उन्हें यहाँ की वर्तमान स्थितियों से अवगत कराना। बताइए ना पंडित जी, कुछ समझ में नहीं आया। आप ठहरे आठों प्रहर कर्म धर्म करने वाले, आपको क्या आवश्यकता पड़ी रावत जी के लिए यह संदेशा लाने की? नहीं महारानी जी, हुआ ये कि हम रावत जी के गांव गए थे पूजा करवाने के लिए, तो उनके घर वालों ने मुझे ये संदेश दिया, कहा कि निजी है, उन्हीं को देना है। आप कहाँ प्रतीक्षा करेंगे रावत जी की? हमें दे दीजिए संदेशा, हम दे देंगे उन्हें। नहीं, हम प्रतीक्षा कर लेंगे। परंतु हम आपको प्रतीक्षा करने नहीं देंगे ना, दे दीजिए हमें। दीजिए पंडित जी। ये किंतु दीजिए।
धीरबाई जी, ये क्या कर रही हैं आप? रावत जी का संदेश ऐसे नहीं खोलना चाहिए। ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। हो सकता है कि इसके अंदर उनके लिए अत्यंत व्यक्तिगत सूचना हो। क्षमा कीजिए राणा जी, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें कोई तुरंत ध्यान देने वाली बात हो सकता है उनका परिवार कोई संकट में हो। नहीं नहीं, कोई संकट नहीं है उनके परिवार पर। या आप कैसे कह सकते हैं पंडित जी? यदि कोई संकट नहीं होता तो वे आपको नहीं चुनते ये संदेश पहुंचाने के लिए। फिर आप तो पंडित जी हैं, कोई गुप्तचर नहीं। मैं गुप्तचर? धीरबाई जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि संदेश खोलकर पढ़ना चाहिए तो खोलिए आप संदेश। धन्यवाद राणा जी। लो, रावत जी आ गए। प्रणाम रावत जी। प्रणाम पंडित जी। निजी संदेश लाए हैं हम आपका, लीजिए। आपके घर से लाए, निजी, व्यक्तिगत। यही पढ़ लीजिए ना रावत जी। हम सब चिंतित हैं आपके घर से आए इस अप्रत्याशित संदेश को लेकर। बाकी जैसी आपकी इच्छा। वैसे धीरबाई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में सब कुशल तो हैं? हाँ रावत जी, पढ़ लीजिए ना। जी। रावत जी, जय जय। आगे बिजोलिया का समाचार यह है कि बिजोलिया पे अफगानों के आक्रमण का भयंकर संकट मंडरा रहा है। साथ ही बिजोलिया वासी मेवाड़ से बहुत शीघ्र संबंध विच्छेद करने वाले हैं, जिसे हमें रोकना है। समस्या यह है कि इस समय हम राजमहल में किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वहां बिजोलिया के विरुद्ध कोई छिपकर षड्यंत्र चला रहा है। हमारा आपसे तुरंत मिलना बहुत आवश्यक हो गया है। तब तक ये समाचार कृपया आप अपने तक ही सीमित रखें। ताजीरात से भी अभी इस विषय में कुछ ना कहें, क्योंकि उन्हें तुरंत क्रोध आ जाएगा और हमारे लिए ताजीरात को सब कुछ बताने से पहले यह पता लगाना बहुत आवश्यक है कि वो कौन है जो राजमहल में बैठकर षड्यंत्र कर रहा है। रावत जी, सब ठीक तो है ना? जी राणा जी, कुछ विशेष नहीं, बस यूं ही कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक बातें। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या इस समय हम यहां से जा सकते हैं? ठीक है, जाइए। अणिखम्मा राणा जी, अणिखम्मा रानी साहब।
काबिल जंगजू को बादशाह खान ऐसे पहचान लेता है जैसे एक चालाक शिकारी अपने शिकार को। इसलिए हमारे सामने बेवजह करतबबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कुत्ता मना दिख रहा, हमें पैंतरे दिखा रहा। क्या बोला था तुमने? कुछ नहीं हुजूर, कुछ नहीं। बादशाह खान, आप विश्राम करिए जगदेव। भाग्यवती, पहले हमें ये बताइए कि किसी ने माँ को ये तो नहीं बता दिया ना कि हम अभी अचेत हुए थे? आप चिंता न करें, हमने कुछ नहीं बताया। धन्यवाद सौभाग्यवती। हमें तो बस यही चिंता खाई जा रही थी कि कहीं अगर माँ को पता चल गया तो वो बेकार चिंतित हो रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु जगदेव, आप हमें तो बता दें, अपने कक्ष में धरती पे इस प्रकार आप अचेत पड़ी थी, हुआ क्या था आपको? वो कुछ नहीं, वो युद्ध के वजह से साधारण थकावट होगी, बस, और कुछ नहीं। आप जाकर सबको यहाँ बुला लाइए, हमें बहुत से काम करने बाकी है। जी। आपके सामने इस गुस्ताखी के लिए मुआफी चाहते हैं शहंशाह, पर इसने बदजुबानी से हमारी बेइज्जती की थी। शुक्रिया। तुम आओ। शहंशाह, हम देख क्यों रहे इतनी तवज्जो से? आखिर है ही क्या ये? एक बेवकूफ अफगान सरदार? ये कोई मामूली अफगान सरदार नहीं है नासिर। ये मरहूम शम्स खान का बेटा है, जो प्रताप से हर कीमत पर अपने वालिद की मौत का बदला चाहता है। आपको कैसे इतनी बातें पता चल गई इसके बारे में शहंशाह? आप तो बस अभी अभी मिले हैं इससे, और आपका दिया हुआ हुक्म हमें समझ में नहीं आ रहा है शहंशाह, कि हमारे सिपाही अफगानी वेश में राजपुताना क्यों जा रहे हैं? सब समझ में आ जाएगा नासिर।
गणे रावत जी। घणी खम्मा बाबूजी राज। बाबूजी राज, लगता है अपनी इस तलवार को मांझने के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं आपको इन दिनों बिचौलिया में। रावत जी, यहाँ की चिंता मत कीजिए, वहां सब कुशल तो है ना? जी बाबूजी राज, किंतु आपने अपने पत्र में जो लिखा था कि बिचौलिया अलग क्यों होना चाहता है मेवाड़ से? कि आज बिचौलिया का बच्चा बिचौलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है। पिछले 6 मास से लगभग हर पखवाड़े भेजा है हमने संदेश, और आज तक हमें एक भी उत्तर नहीं आया। इसीलिए अब हमारे पास अफगानों से लड़ने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुछ हमारी भूल और कुछ उनके नेतृत्व के कारण। बिचौलिया का नेतृत्व यानी बलवंत? जी नहीं, बाईजीलाल। ये बाईजीलाल कौन है? बाईजीलाल, जिनको बिचौलिया अपना सर्वस्व मानता है। वो अजब देह है। आज बिचौलिया की इस अभूतपूर्व त्याग और बलिदान से हम अपने परीक्षा की घड़ी में यथोचित स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर पाए हैं। और अब समय आ गया है कि बिचौलिया की प्रजा के इस निस्वार्थ त्याग के लिए हम उन्हें वो दे जो वे चाहते हैं, अपना स्वाभिमान, अपनी स्वतंत्रता। हाँ रावत जी, अजब देही चाहती है कि बिचौलिया मेवाड़ से स्वतंत्र हो जाए। ऐसा होगा नहीं, हम ऐसा होने देंगे नहीं। अब बिचौलिया की प्रजा और वर्षों से उसके मेवाड़ से स्वतंत्रता के इच्छा के बीच कोई नहीं आ सकता। इसके लिए हमने स्रोत तो एकत्रित कर लिए हैं जीजा। अब हमारा अगला पक क्या होगा? बिचौलिया का वार्षिक मेला? हाँ, हमें आशा ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है कि इस बार जिस प्रकार आपने मेले का प्रचार किया है अपने साथियों के साथ, दूर दूर से अश्व विक्रेता और हथियार विक्रेता अवश्य दूसरे व्यापारियों के साथ हमारे मेले का भाग बनेंगे, और फिर हम इनका लाभ उठाते हुए अपनी सेना के लिए सर्वश्रेष्ठ अश्व और हथियार खरीदेंगे। और फिर आप और अश्वपालक सरलता से सेना को सुदृढ़ बना सकते हैं। हम अकेले ही बिना उस अश्वपालक के सेना को सुदृढ़ बना सकते हैं जीजा। पत्ता, आप बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। हम सबको उस अश्वपालक पर भरोसा करना चाहिए। बाबूजीराज, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा? ये भली भांति जानते हुए भी कि अजब देह का कितना सम्मान है बिचौलिया। हम बाईजीलाल के किसी महत्वाकांक्षा को पूरा होने नहीं देंगे। हम चट्टान बनकर बाईजीलाल और बिचौलिया की स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा के बीच आ जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे रावत जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे।